नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा बात्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और हम हमारे खास कार्यक्रम यानी कि शिव महिमा आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सावन के महीने में क्या खास आप कर सकते हैं, क्या खास आपके लिए हो सकता है, कैसे आप अपने दिन की शुरुआत करें और क्या आपका राशिफल होगा। लेकिन हर बार की तरह जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे साथ हमारी खास मेहमान एस्ट्रो संगिनी जी, जो कि हर वक्त आपको ये बताती है, हर दिन का आपको राशिफल बताती है कि आप कैसे अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, क्या आपके लिए खास हो सकता है। ये काफी मायने रखता है क्योंकि देखिए सावन का महीना है और लोग भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं कि कैसे हम क्या प्रयास करें, क्या ऐसे उपाय करें कि भगवान भोलेनाथ हमसे प्रसन्न हो। चलिए तो संगीन जी, हम शुरुआत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम के इस खास एपिसोड की, जहां पर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पंचांग की, क्योंकि देखिए दिन की शुरुआत पंचांग से ही होती है और पंचांग जो होता है काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम शुरुआत करेंगे पंचांग से और बताएंगे कि आज का पंचांग क्या होने वाला है। जी शिवा, बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि हम बोलते हैं हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में पंचांग का बड़ा महत्व है। तो सबसे पहले हम राशि जानेंगे, उससे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग क्या कुछ कह रहा है। आज जैसा तारीख है 17 जुलाई 2025 साल चल रहा है, गुरुवार है आज के दिन। अगर मैं बात करूँ मास की, श्रावण मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज सप्तमी तिथि है, यानी सप्तमी तिथि और दिन भी सावन का 7वां। सूर्य की बात की जाए तो सूर्य जो है कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा की मैं बात करूं तो मीन राशि में चंद्रमा आज गोचर कर रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त जान लेते हैं आज का। जो आज का अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12 बजे से 12:53 तक रहने वाला है। और राहु काल भी जान लीजिए, आज दोपहर 2:07 से राहु काल शुरू होगा, जो कि 3:48 तक रहेगा। दिशाशूल की बात कर लेते हैं। दिशाशूल आज दक्षिण दिशा से जुड़ा हुआ कोई भी काम दक्षिण दिशा में सफ़र करना अगर पॉसिबल है तो अवॉइड कीजिए। बिल्कुल। और दिन की शुरुआत है, पंचांग बता दिया गया है, तो दर्शकों आप इस पंचांग के जरिए अपने दिन की शुरुआत बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए वक्त है राशिफल जानने का, तो हम सबसे पहले अब जान लेते हैं राशिफल। किस राशि के दिन की शुरुआत कैसे होगी, किस राशि में आज क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि मेष राशि वालों का दिन कैसा रहेगा, उनके दिन की शुरुआत कैसी रहेगी। जी बिल्कुल शिवा, क्योंकि देखिए मैं बोल रही हूँ सावन का महीना है, तो सावन के महीने में आपको शिव जी की पूजा तो रोज़ करनी ही है, पूरे महीने करनी है। इसके अलावा कौन से भगवान को साथ में भी आप प्रसन्न करें, ताकि वो जो कॉम्बिनेशन एक एनर्जी होती है हर भगवान की, हर रंग की, हर नंबर की अपनी एक एनर्जी। अगर आप न्यूमरोलॉजी में जाएँ, आप एस्ट्रोलॉजी में जाएं, तो वो जो एनर्जी है उसका कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे करते हैं कि भोलेनाथ को तो आप पूजना ही पूजना है। इसके अलावा जो आपकी राशि कह रही है उसके साथ किस राशि का कॉम्बिनेशन बैठेगा, किस एनर्जी को आप साथ में लेके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जान लेते हैं मेष राशि वालों के लिए आज जो दिन है, आज बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आप एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ दिन की शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्क प्लेस की बात करूं तो आपकी जो मेहनत है वो रंग ज़रूर लेके आएगी। जो बहुत समय से आप मेहनत कर रहे हैं, किसी काम में लगे हुए हैं, तो वो उसका जो रिज़ल्ट है, पॉजिटिव रिज़ल्ट, वो आज आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जो साथी हैं वो आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो व्यापारी वर्ग है, जो बिज़नेस क्लास लोग हैं, उनको आज कोई एक नई अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिखाई दे रही है। अगर मैं उपाय की बात करूँ तो पीले कलर के कपड़े आज आपको पहनना अच्छा होगा। भोलेनाथ पे अगर आप पीले कलर का फूल चढ़ाते हैं तो बहुत शुभ होगा। लकी रंग, जैसा कि मेष राशि वालों के लिए मैं बोलती हूँ, लाल जो है, क्योंकि मंगल स्वामी है इनके, तो लाल रंग आपके लिए बहुत शुभ है। और लकी नंबर की बात करूँ तो नंबर 9 आपके लिए बहुत शुभ है। बिल्कुल। तो मेष राशि वालों के लिए आज के दिन की शुरुआत के खास टिप्स, खास जानकारी जो है वो आपने अभी देखी। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में और जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसी रहेगी। तो चलिए वृषभ राशि वाले, आप भी आज दिन का हाल जान लीजिए। परिवार का माहौल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, शांति बनी रहेगी। परिवार के सदस्य एक दूसरे का सहयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंस को जान लेते हैं। फाइनेंस के मामले में थोड़ी सी सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। किसी को बेवजह बिना कोई फ़ोन करके पैसे मांग ले तो पैसे नहीं देना है, या कहीं भी इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई प्रपोजल आता है तो आज के दिन थोड़ा सा रुक जाइए, कल कीजिएगा वो काम। खास तौर पे कोई बड़ा निवेश, कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, घर में कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेने का मन है, तो आज के दिन आपको रुकना अच्छा होगा आपके लिए। उपाय की मैं बात करूं तो केले के पेड़ पर आपको जल चढ़ाना आज के दिन बहुत फ़ायदेमंद होगा। सफ़ेद आपका लकी रंग है और लकी नंबर की बात करूँ तो नंबर 6 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है आज के दिन। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि मिथुन राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। आज जो कॉन्फिडेंस है वो अपने एकदम हाई उस पिच पे रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे आप। वर्क प्लेस में कुछ नया बढ़िया अच्छी जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। और
अगर मैं आपको आपकी लव लाइफ की बात करूं तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको पेशेंस बना के रखना है, धैर्य रखना है। जो भी बोल रहे हैं तो बड़ा सोच समझ के बोलना है। बिल्कुल इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उपाय की मैं बात करूं तो भगवान गणेश को पान का पत्ता आप चढ़ाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। नारायण कवच का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये दोनों उपाय आज आप कीजिए। दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं। हरा रंग आपके लिए बहुत अच्छा है। लकी नंबर आपका नंबर 5 बनता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए तो फिर देखिए दिन आपका कैसा बढ़िया बीतेगा आज का। और अब अगली राशि है कर्क राशि। तो जानेंगे कि कर्क राशि वाले अपने दिन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। चलिए तो हमारे दर्शक जो हैं, कर्क राशि वाले जो दर्शक हैं वो बहुत इंतजार कर रहे हैं। संगनी जी जल्दी से आप बता दीजिए कैसे वो क्या कर सकते हैं। चलिए कर्क राशि वालों के हाल जान लेते हैं। आज का मिला जुला सा दिन है। कोई बहुत ना तो बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है, ठीक ठाक सा दिन जाने वाला है। जो लोग नौकरी में हैं कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नौकरी में भी ऑफिस में भी आज खुशनुमा माहौल रहेगा। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज आपके बॉस भी आपको परेशान नहीं करने वाले हैं तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। परिवार की मैं बात करूं तो परिवार में हो सकता है कोई योजना बन जाए, कोई घर में पूजा पाठ। ऑब्वियसली सावन का महीना चल रहा है तो लोग रुद्राभिषेक कराते हैं, अलग अलग तरीके की पूजा घर में करवाते हैं। तो ऐसी कोई बात घर में आज हो सकती है या हो सकता है आपकी प्लानिंग हो जाए कि चलिए इस बार हम भी कुछ अच्छा बड़ा आयोजन करते हैं। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो बाहर के खाने को थोड़ा सा अवॉइड करिए, स्ट्रेस को अवॉइड कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उपाय जान लीजिए। चावल को पहले थोड़ा सा हल्दी में, चावल को पीला कलर का पीला करना है आपको। हल्दी को थोड़ा सा पानी डाल के उसमें चावल डालिए, उनका रंग पीला कीजिए और फिर उसको जल प्रवाह कीजिए। जल प्रवाह कहाँ करेंगे आप? किसी भी नदी में जहाँ बहता हुआ पानी होगा वहीं पे हमेशा जल प्रवाह से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय ज्योतिष का आपको होता है वो कभी भी खड़े पानी में यानी तालाब में नहीं होता। जब भी कोई ऐसा उपाय होगा वो हमेशा जल प्रवाह यानी जो प्रवाह आप अपनी लाइफ से उसकी नेगेटिविटी को या उसके बैड इफेक्ट को निकाल रहे हैं तो हमेशा चलते हुए पानी में ही जल प्रवाह करें आप चीज़ों को। और अगर मैं बात करूं तो चावल का दान भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई नदी नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं कि आप 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर जहां आप चावल का दान कर दीजिए, वो भी ठीक है। लकी रंग की मैं बात करूं तो सिल्वर कलर, चांदी का जो रंग होता है वो इनके लिए बहुत लकी है। नंबर 2 भी इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है आज। बिल्कुल। और अब देखिए अगली राशि सिंह राशि है और जानेंगे सिंह राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसी रहेगी। सिंह राशि वालों की बात कर लेते हैं। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। खर्चों की अगर मैं बात करूं तो खर्चों पे थोड़ा सा नियंत्रण करना, बेफिजूल का खर्च करना, कुछ भी मनाया कुछ भी खरीद लिया वो वाला जो एक नेचर होता है उसको थोड़ा सा संभाल के चलना ज़रूरी है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो सांस के से संबंधित समस्याएं आज आपको दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा उस पर ध्यान दें, थोड़ा सा व्यायाम करें, थोड़ा सा योग करें, प्राणायाम करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय की मैं बात कर लूँ तो सूर्यदेव को जल चढ़ाएं आप और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए आप, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऑरेंज कलर, सूर्य वाला जो ऑरेंज होता है येलो मिक्स वाला, वो कलर आपके लिए बहुत अच्छा है। और लकी नंबर की बात करूँ तो नंबर 1 आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है। बिल्कुल। और अब अगली राशि है कन्या राशि। तो जानेंगे कन्या राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों को मेरी एडवाइस है आज कि थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। गुस्से में और जल्दबाजी में और कहते हैं ना उत्साह और कुलाहट में कोई ऐसा काम ना कर जाएं जो कि दिक्कत पैदा कर दे आपको। आर्थिक मामलों में आपको मैं कहूँगी कि स्मार्ट प्लानिंग करें। कुछ अगर कहीं निवेश भी करना है तो स्मार्ट प्लानिंग के तहत कुछ निवेश कीजिए। अगर आपकी लव लाइफ की बात करूं, दोस्तों की बात करूं तो पूरा उनके साथ सब पूरा समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहने वाले हैं, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। तो मतलब स्मार्ट प्ले करना है, बस एक यही आपके लिए आज की टिप बनती है। उपाय की मैं बात करूं तो भगवान विष्णु की पूजा करें आप, तुलसी माता को जल दें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लकी रंग आपके लिए बनता है नीला कलर और लकी नंबर जो बनता है वो है नंबर 3। चलिए अभी आपने कुछ राशियों का हाल जाना, लेकिन बाकी की राशियों से पहले हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर, जहां महादेव का एक मंदिर यानी कि गुप्तेश्वर महादेव की स्थापना की गई थी। बता दें कि इस मंदिर में सावन के महीने में भारी भीड़ देखने को मिलती है। आखिर क्या है इस मंदिर की कहानी, ये हम आपको बताएंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। ज्वाली ऋषि की तपोभूमि कहे जाने वाले संस्कार धानी जबलपुर का इतिहास कई मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के लिए प्रचलित है। ये शहर का सौभाग्य है कि मां नर्मदा ने शहर को अपना रास्ता बनाया, जिससे कि पूरा क्षेत्र धार्मिक दृष्टि के साथ साथ भौगोलिक रूप से भी खासा परिपूर्ण है। अगर इतिहास की बात की जाए तो खुद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जबलपुर आने का उल्लेख धर्म शास्त्रों में मिलता है। ये इतिहास जुड़ा है जबलपुर के गुप्तेश्वर स्थित रामेश्वरम के उपलिंग कहे जाने वाले गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी भगवान राम के आने के साक्ष्य मिलते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम यहाँ ज्वाली ऋषि से मिलने पहुँचे थे।
वनवास काल के दौरान भगवान राम जहाँ भी रुका करते थे वहाँ के ऋषियों से मिलने के लिए जाया करते थे। जवाली ऋषि और भगवान राम की मुलाकात को लेकर कहा जाता है कि एक सभा में जवाली ऋषि ने भगवान राम को संभारण में बीच में बोलने से रोक दिया था, जिस पर भगवान राम ने जवाली ऋषि को समझाया कि किसी को बीच में बोलते समय रोकना ठीक नहीं है। इस बात पर जवाली ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे सभा बीच में ही छोड़कर पश्चाताप करने के लिए जबलपुर के लिए रवाना हो गए। सभा समाप्त होने के बाद भगवान राम ने जवाली ऋषि से मिलने का सोचा, लेकिन तब तक वे जा चुके थे। तब भगवान राम ने अपने दिव्य दृष्टि से जवाली ऋषि को देखा तो पाया कि वे जबलपुर में हैं और उनसे मिलने के लिए भगवान राम जबलपुर आए, लेकिन तब तक जवाली ऋषि अपनी गलती के लिए पश्चाताप करने के लिए समाधि ले चुके थे। और तब भगवान राम ने जबलपुर में एक गुफा में रुककर रेत के शिवलिंग का निर्माण कर भगवान शिव की आराधना की थी। जिस जगह पर भगवान ने शिव जी की पूजा की थी, वर्तमान में उस जगह को गुप्तेश्वर के नाम से जाना जाता है। और तब वो महात्मा महर्षि जावाली उसी सभा में अचानक खड़े हो गए और भगवान से निवेदन किया कि वहाँ ऐसा ऐसा हुआ है और आप त्रिकालज्ञ हैं। और भगवान ने फिर कहा कि भाई मेरा जो संकल्प हुआ है कुछ और है, तरण तारणहार के लिए है ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, सब दुष्टों का संहार करने के लिए है, साधकों को आशीर्वाद देने के लिए और दिव्य दृष्टि दिया। और तब महर्षि जावाली को पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने ही इष्ट से ऐसा प्रश्न कर दिया। और फिर ऐसी चर्चा है कि वो जो तब जावाली थे वो पश्चाताप में, आत्मग्लानि में यहाँ रेवा के तट पर आकर के तपस्या कर रहे थे। और चूँकि ये जो गुफा है, ये गुफा जैसे पहाड़ों में देखा जाता है उत्तराखंड में या वैष्णो देवी कि पहाड़ों के ऊपर जो जलप्रपात बने, झरना बना है, तो ऐसे ही ये झरना, ये जो जलप्रपात बना था यहाँ पर नर्मदा का, पीछे नर्मदा जी हैं, तो नर्मदा के जल का स्रोत था ये। एक पतली सी धार यहाँ से आकर के लमेटा तिलवारा में मिलती थी। भगवान राम के ईष्ट भगवान शिव कहे जाते हैं और मां नर्मदा शिव पुत्री। आज जिस स्थान पर रामेश्वरम के उपलिंग स्वरूप पूजनीय गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ एक निर्मल धारा मां नर्मदा की गुफा थी। बता दें कि यहाँ पर स्वयं भगवान राम ने शिवलिंग बनाकर करीब 1 माह तक अभिषेक किया और तदुपरांत वे यात्रा के लिए आगे बढ़े। जावाली आकर के ऊपर पहाड़ में बैठ के तपस्या कर रहे थे और भगवान राम जब वहाँ से आते हैं आगे यात्रा में, तब उन्होंने देखा कि नर्मदा का तट, अरे जावाली तो यहीं बैठा हुआ है, जावाली को आशीर्वाद भी देना था। लेकिन नर्मदा को देख के उन्हें प्रेम उमड़ा। और नर्मदा जो है भगवान शिव की पुत्री हैं, रामायण में आता है, शिव प्रिय मेकल शैल सुता से, सुता है उनकी। ऐसे ही स्कंद पुराण में भी वर्णन आया कि इदम माहेश्वरी गंगा, माहेश्वर तन उद्भवा, भगवान शंकर के तन से, कंठ से निकली हैं नर्मदा। और जो शिव हैं वो भगवान राम के इष्ट हैं और राम के इष्ट शिव हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो बड़ा प्रेम जागा। और फिर अंदर गुफा में जाके भगवान ने वहाँ जो मुरुम है, रेत है, उसको इकट्ठा करके शिवलिंग बनाया और शिवलिंग बना करके आह्वान किया भगवान का, शिव का। और फिर वही नर्मदा के जल से करपात्री होकर के यहाँ अभिषेक पूजन किया। ये जो राम और शिव का मिलन हुआ, इसके लिए उन्होंने जावाली को आशीर्वाद दिया कि धन्य तेरे कारण हमको जो है मेरे इष्ट का मुलाकात हुई। और फिर भगवान आगे तो बढ़े। फिर ऐसी चर्चा है कि जावाली के कारण ही जावालीपुरम हमारा ये शहर का नाम पड़ा, आगे बढ़ा। मंदिर पहुंचने वाले भक्त इस प्राचीन मंदिर से लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से उनकी आस्था सालों से जुड़ी हुई है और माना जाता है कि गुप्त रूप से जो भी मनोकामना भगवान भोलेनाथ से की जाती है वह इसे पूर्ण करते हैं। कहने को रामेश्वरम के उपलिंग के रूप में गुप्तेश्वर महादेव की पूजा अर्चना होती है। VSTV के लिए जबलपुर से प्रतीक मोहन अवस्थी की खास रिपोर्ट। तो जैसा कि आपने देखा, ये गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की कहानी जो कि काफी ज्यादा रोचक है और यहाँ भक्तों की भीड़ जो है वो खास देखने को मिलती है। और अब बात कर लेते हैं बाकी की राशियों के बारे में, यानी कि तुला राशि के बारे में। तो जानेंगे तुला राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसी रहेगी। तुला राशि वालों के लिए एक सामाजिक रूप से दिन आपका ठीक ठाक जाने वाला है। मतलब अगर आप कहीं किसी पब्लिक गैदरिंग में जाना चाहते हैं, किसी इवेंट में जाना चाहते हैं जहाँ पे सोसाइटी, मतलब मैं कहूँ अगर उस तरीके के किसी प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। वहाँ आपको अच्छे कॉन्टैक्ट मिल सकते हैं, लोग मिल सकते हैं जो काफ़ी दिनों से आपसे जिनसे मिलना चाह रहे हो, कोई अच्छे
कांटेक्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोई भी टीम वर्क अगर किसी के साथ सम्मिलित होकर कोई काम करना है तो थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा आपको। निवेश का अगर कोई प्रस्ताव आता है, ऑब्वियसली अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, 10 लोगों से मिल रहे हैं, तो हो सकता है कोई प्लानिंग ऐसी बन जाए बिजनेस की, निवेश की, तो उस पर थोड़ा सोच समझ के विचार करना है आपको। स्वास्थ्य आपका बिल्कुल सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। तनाव से मैं हमेशा बोलूँगी, क्योंकि आजकल रूटीन लाइफ तनाव मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, तो उससे आपको थोड़ा सा बचना बहुत ज़रूरी है। उपाय जान लीजिए। उपाय आपको क्या करना है, सफ़ेद मिठाई आपको आज के दिन गरीबों को दान करनी है। लकी रंग आपका गुलाबी है और लकी नंबर जो है वो है नंबर 7। तो अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में और जानेंगे उनके दिन की शुरुआत कैसी रहेगी। बिल्कुल, तो वृश्चिक राशि वाले आपके लिए भी आज का दिन सामान्य है। कोई बहुत ऐसा उठापटक होती हुई और कोई अप एंड डाउन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, लेकिन जो वृश्चिक राशि वाले जो लोग व्यापारी हैं या जो बिजनेस वर्क से आते हैं, उनको कोई लाभ और कुछ अच्छा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर लव लाइफ की बात करूं तो आपके पार्टनर के साथ आज आपके अच्छी बॉन्डिंग होती हुई नज़र आ रही है। सेहत का ध्यान रखें, बाकी सेहत से जुड़ी हुई ऐसी कोई गंभीर समस्या दिखाई नहीं दे रही है। उपाय जान लीजिए। शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है आज, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लाल रंग आपके लिए अच्छा है। लकी नंबर जो आपका है वो है नंबर 8। बिल्कुल। और अगली राशि है धनु राशि, और अब बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि उनके दिन की शुरुआत कैसी रहेगी। धनु राशि वाले आज पूरा कॉन्फिडेंस से भरे हुए, आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस पे कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। धार्मिक गतिविधियों में, पूजा पाठ में शामिल होने का मन करेगा। शामिल होते हैं तो मानसिक शांति मिलेगी, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो मंदिर जाइए। आज तो वैसे भी सावन के महीने में तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की पूजा अर्चना होती रहती है, तो कहीं किसी जगह शामिल होइए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। मन आपका आज के दिन प्रसन्न रहने वाला है। उपाय जान लीजिए। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र आज आप अर्पित कीजिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है। लकी रंग पीला बनता है आपका और लकी नंबर जो बनता है वो है नंबर 4। बिल्कुल। और अगली राशि है मकर राशि, और जानेंगे मकर राशि वालों के दिन की शुरुआत वे कैसे कर सकते हैं। मकर राशि वालों को भी यही सलाह है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कोई भी निवेश करने से पहले, शेयर मार्केट में अगर निवेश करते हैं तो थोड़ा सा सोचिए समझिए और उसके बाद फैसला कीजिए। वही चीज़ है सेम कि धैर्य से समाधान मिलेगा। जितना सोच समझ के, जितना आराम से आप कोई काम करेंगे, आपको उतना ज़्यादा अच्छा निर्णय ले पाएंगे। प्रेम जीवन में अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो छोटी मोटी समस्याएं, छोटी मोटी बहस पॉसिबिलिटी दिख रही है कि हो सकती है घर में, पर कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। आपको संयम बरतना है। अगर कोई बहस करता भी है आगे से तो आपको पोलाइट रह के, शांत रह के उसका फैसला करना है, तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। शनिदेव को काले तिल आज आप चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शनि स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। काला रंग आज आपके लिए अच्छा है और नंबर 6 भी आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है। बिल्कुल। और अब अगली राशि के बारे में बात करेंगे, यानी कि कुंभ राशि वालों के बारे में, और जानेंगे कि कुंभ राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले भी जान लीजिए, पारिवारिक जीवन में आज आपका ठीक ठाक स्थितियां बनी हुई हैं। कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। सामंजस्य अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ अच्छा दिखाई दे रहा है। व्यापारी वर्ग जो है, व्यवसाय जो लोग करते हैं, उनके लिए लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। करियर का ग्राफ आज मुझे, जो लोग नौकरी पेशा हैं या जो व्यवसायी भी हैं, करियर का जो ग्राफ है वो मुझे ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है इन लोगों के लिए। अगर मैं उपाय की बात करूं तो गरीब बच्चों को किताबें दान करना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बैंगनी रंग इनके लिए बहुत अच्छा है और नंबर 5 जो है वो इनका लकी नंबर है आज के लिए। और अब अगली और आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वालों के बारे में जानकारी लेंगे और जानते हैं कि क्या खास उपाय आज उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए, हम आज की आखिरी राशि पर पहुंच चुके हैं। आज मीन राशि वालों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। कूल दिन रहने वाला है, मतलब अनुकूल जिसे कहते हैं ना, कूल दिन है। कोई टेंशन नहीं रहने वाली है। मन भी प्रसन्न रहेगा, एकदम शांत रहेगा, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। जाहिर सी बात है, जब आप पॉजिटिव हैं तो आप वो पॉजिटिविटी चारों तरफ फैलाएंगे तो आपके परिवार में भी खुशियाँ रहेंगी, आपके ऑफिस में भी खुशी वाला माहौल बना रहेगा, आपके दोस्त यार भी सब बहुत खुश रहने वाले हैं आज आपसे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी जब हम बहुत पॉजिटिव होते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं। भगवान हमें किन 2 समय पे याद आते हैं ज़्यादा शिवा? या तो आप जब बहुत नेगेटिव होते हो या फिर जब आप बहुत खुश होते हो, आप ग्रेटिट्यूड के भाव में रहते हो। तो वो आज इन लोगों के साथ होगा कि धार्मिक कार्यों में, इसलिए इनका बहुत मन लगेगा। उपाय की अगर मैं बात कर लूँ तो एक जो नारियल है वो जल प्रवाह करिए आप, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है आज का दिन। बिल्कुल। तो देखिए, आपने राशियों का हाल जाना और राशियों के विषय में जाना, लेकिन देखिए संगनी जी, छोटे से टिप्स मैं आपसे जानना चाहूंगी। जैसे सावन का महीना चल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, जो शादी के लिए परेशान हैं, उन्हें क्या उपाय करने चाहिए जिससे उन्हें इस चीज का लाभ मिल सके? बिल्कुल। तो जैसे कि भोलेनाथ का महीना, जैसे जिन लोगों की भी शादी में अड़चन आ रही है या कुंडली में ऐसे योग हैं जिसकी वजह से शादी में डिले हो रहा है, तो खासतौर पे ये महीना माना जाता है कि अगर आप इस महीने में कुछ अच्छे उपाय करें तो ये महीना बहुत अच्छा होता है। तो एक तो 16 सोमवार
सोमवार का व्रत, चाहे लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि हर लड़का है तो उसे पार्वती जैसी पत्नी चाहिए और लड़की है तो उसे भोलेनाथ जैसे पति चाहिए। तो एक तो आप 16 सोमवार का व्रत, जैसे हमने पहले दिन भी बात की थी कि ये जो महीना होता है ये व्रत उठाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप 16 सोमवार का व्रत स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर मैं इस महीने की बात करूँ तो आप अगर केसर का दूध से तो हम अभिषेक करते ही हैं भोलेनाथ का, उसमें अगर आप थोड़ा सा केसर मिला के फिर उससे अभिषेक करेंगे तो ये भी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देगा। तो ये 2 उपाय मेरे हैं, क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, शायद 16 सोमवार बड़ा डिफिकल्ट व्रत होता है। तो अगर वो नहीं कर सकते हैं तो ये काम तो आप कर ही सकते हैं, आसान सा उपाय है, इसे करके देखिए आपको बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, आपने आज की खास टिप्स और खास जानकारी जो है देखी, हमने आपको बताया। हमारे जो खास मेहमान एस्ट्रो संगिनी जी ने बताया कि किस तरीके से आप सावन के महीने में पूजा पाठ कर सकते हैं, और जो राशि फल आपका है वो कितने मायने में आपके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन देखिए ये सिलसिला जारी रहेगा और लगातार सावन के महीने में किस तरीके से आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहे, ये हम आपको बताते रहेंगे सिर्फ हमारे इस खास कार्यक्रम शिव महिमा पर। इसलिए देखना ना भूलें रोजाना सुबह 7:30 और 9:30 बजे सिर्फ BS TV पर। नमस्कार।